सो हे गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 को, जो कि है द प्रपोजल। ये चैप्टर बहुत ही फ़नी है, हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन इसमें हमें देखने वाले हैं मेनली 3 कैरेक्टर्स के बीच में पूरा बात चलेगा। पहले हैं स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर हैं। उनकी बेटी का नाम है नताल्या स्टेपनोवना, और एक और उनका जो पड़ोसी है उसका नाम है इवान्स वेसलविच लोमोव। तो यहाँ पे होता क्या है कि लोमोव आता है चुबुकोव के पास ताकि वो उसकी बेटी नताल्या को प्रपोज कर सके, उससे शादी का प्रपोजल के लिए आता है। तो चलो देखते हैं कि प्रपोजल जब लोमोव लेके गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ। यहाँ में बताया गया है कि चुबुकोव के घर में लोमोव एकदम वेल ड्रेस होकर के एंटर करता है, चुबुकोव से मिलता है। फिर जैसे अब पड़ोसी थे तो हाल चाल पूछेंगे, तो पूछते हैं कि कैसे हो, सब बढ़िया है कि नहीं। चुबुकोव कहता है कि यार बहुत खुश हूँ मैं, तुम्हारी दुआ से सब सही चल रहा है। फिर उससे कहता है कि आओ यहाँ पर बैठो। फिर चुबुकोव पूछता है कि लोमोव, तुमने इतने अच्छे इवनिंग ड्रेस पहने हैं, तो ऐसा लग रहा है ऐसे मानो तुम किसी न्यू ईयर के इवेंट पर या ईव पर जो निकलते हैं लोग उसमें जा रहे हो। क्योंकि ये जो इवनिंग ड्रेसेस होते हैं ये लोग पहनते हैं जब वो किसी पार्टी या किसी ओकेजन में जाते हैं। लोमोव कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट था उसी के लिए आया था। लेकिन आगे वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि बहुत एक्साइटेड रहता है वो। अब यहाँ पे चुबुकोव सोचता है मन में ही कि अगर ये पैसे मांगने आया होगा तो इसमें पैसे नहीं देने वाला हूँ। तभी फिर लोमोव बात को घुमाता है और बोलता है कि देखो ऐसी बात है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान भी किया हुआ है, तुमसे हर बार मदद मांगती है, लेकिन इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। चुबुकोव कहता है यार बात को मत घुमाओ, बताओ कि क्या बात है, मतलब जो भी है मुझसे कहो। यहाँ पर देखो लोमोव जो है वो यंग है और चुबुकोव ओल्ड है, तो समझ सकते हो कि यहाँ पर चुबुकोव से वो बोल रहा होता है कि देखो ऐसा है कि जो तुम्हारी बेटी है उससे मुझे शादी करना है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ शादी का प्रपोजल लेकर के। अब चुबुकोव हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उसको भी था इच्छा कि यार उसकी जो बेटी है उसका शादी हो जाए। तो वो बहुत खुश रहता है। एंड देन वो बोलता है कि हाँ, उसको मतलब कुछ कुछ बात करते हुए कि यार तुम मेरे एंजल हो, लाइक वो बहुत पहले से ही उसको बहुत अलग अलग नेम से लाइक डियर वंस, एंजल वगैरह वगैरह बोलता था। अब उसको गले मिलता है, मीन्स एम्ब्रेस करता है, फिर उसको किस करता है। देन वो बोलता है कि पता नहीं मैं अब कैसी हरकतें कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। अब ये बोलता है लोमोव कि आपकी बेटी क्या मान जाएगी, क्या वो अपना कंसेंट मतलब कि अपना परमिशन वो देंगी। इसी बीच चुबुकोव कहता है कि भला वो कैसे नहीं मानेगी, वो तो पहले से ही लॉन्गिंग फॉर इस लव, मतलब कि अपने प्यार के लिए बहुत डिज़ायर रखना, बहुत चाह रखना कि जैसे कोई उसका कब शादी हो जाए वगैरह, तो वो जरूर मान जाएगी, ऐसा वो बोलता है। और वो चली जाता है अपने बेटी को बुलाने के लिए ताकि ये दोनों ही जो है बात कर सके एक दूसरे से। तो लोमोव उस समय रहता है रूम में अकेला। अब वो सोचा होता है एकदम एक्साइटमेंट होकर के और कांप रहा होता है कि क्या मुझे मतलब इससे अच्छी जो है आइडियल लव मिल सकती है, नहीं मतलब अपने मन को मनाने की कोशिश करता है कि ये कैसी है मेरे लिए। क्योंकि ये सोचा होता है कि इसका सब वक्त नहीं है कि ये आप अपने लिए ट्रू लव ढूंढे या फिर कोई परफेक्ट कोई ढूंढे जो कि इसके लिए हो। और ये सोचा होता है कि नहीं, नताल्या जो है वो अच्छी है, वो अच्छा पार्टनर बनेगी, गुड लुकिंग भी है, मीन्स एवरेज गुड लुकिंग भी है, और अच्छी हाउसवाइफ भी है, वेल एजुकेटेड भी है, और क्या चाहिए, मतलब अपने मन को वो रीअश्योर कर रहा होता है कि सब बहुत अच्छा है। क्योंकि ये कहता है कि अब इसका कोई ऑप्शन तो है नहीं कि ये ढूंढने चलेगा कि इसका सच्चा प्यार कौन है। और इसका वजह क्या था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उम्र का हो गया था, 35 साल का ही हो गया था। भले इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे थे, मतलब मानो कि कानों के सामने बहुत नॉइजेस आ रहे थे, तो बहुत वो अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन जो कि ये 35 साल का हो गया था इसलिए इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए, वरना ये और साल रुकता ढूंढने के लिए सच्चा प्यार तो पता चलता इसका शादी नहीं होता। यहाँ पे भी इसके बारे में बताया गया है कि बहुत ही एबनॉर्मल हाई रेट, यानी इसका मतलब हुआ पैल्पिटेशन, बहुत घबराहट होना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, आईब्रो लिप्स जो ये ट्रेम्बल करना, ट्विच करना, यानी कि जो आईब्रो स्टिचिंग हुआ है ऐसे फड़फड़ाता है उस टाइप से, रात में सो ना पाना, एक तरफ का बॉडी खिंचा जाना और पागलों की तरह कूदना, ये इसके साथ होता था। और लगभग ये रात भर में 20 बार ऐसा एक्सपीरियंस करता था। और यह कंडीशन फिर बाद में और ख़राब ना हो जाए इसलिए चाह रहा था कि आप जल्दी शादी कर ले। यहाँ पे अब नताल्या आती है रूम में और वो कहती है कि अरे इवान्स वेसलविच, देखो लोमोव का पूरा नाम है जैसे मैंने बताया था, उसको बोलते कि अरे बहुत सरप्राइज हो जो तुम यहाँ पर आए, क्योंकि ये दोनों तो आखिर नेबर थे, एक दूसरे को जानते थे। लेकिन कहते हैं कि मेरे पापा ने तो कहा कि कोई मर्चेंट यानी व्यापारी आया है किसी सामान को खरीदारी को लेकर के। अब ये दोनों बात करते हैं, ठीक है। फिर वो माफ़ी मांगती है कि देखो ऐसे मैंने एप्रॉन पहना हुआ है, एप्रॉन मतलब कि अपने बॉडी को ढक के रखने के लिए जो बड़ा सा कपड़ा होता है, जैसे जो किचन में मेनली औरतें पहनती हैं उस टाइप से। क्योंकि कहती है कि वो कुछ जो पीस है उसको छील करके उसको सुखा रही थी, इसलिए उसने ये पहना हुआ है। तो बोलते कि इसको इग्नोर करना। लोमोव जिस पर्पस से आया था वो बताने के बजाय वो चला जाता है ऑफ टॉपिक और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे फैमिली को बहुत पुराने वक्त से जानता हूँ, मैं भी ज़मीन जायदाद वाला इंसान हूँ और तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि जो तुम्हारा बर्चूड है जिससे कि मेरा ऑक्सन मिडो टच करता है, मतलब उसके पास में है,
ऑक्सन मीडो का अर्थ हुआ एक खाली घास का मैदान जहाँ पर गाय बैल ये सब चरते हैं। और बर्चवुड में कह सकते हो, बर्च एक तरह का ट्री है, तो वही जहाँ पे वैसे ट्रीज उगे रहते हैं या उगाए जाते हैं उसको बर्चवुड इसमें कहा गया है। वो ये बात करने लग जाता है, ये बताने के बजाय कि वो क्यों मिलने आया था वो ऑफ टॉपिक में चला जाता है। अब नतालिया बोलती है कि वो ऑक्सन मीडो वो तुम्हारा कब से हो गया, वो तो हमारा है। अब यहाँ पर दोनों में इसी बात पे अब झड़प हो जाएगी, देखना आगे क्या होता है। लोमो बोलता है कि नहीं, वो ऑक्सन मीडो हमारा है, देखो वही जो तुम्हारे बर्चवुड और फिर बर्ंट मार्स के बीच में है। बर्ंट मार्स मतलब कि जो दलदलिया इलाके जहाँ पर जो लकड़ी ये सब होते हैं उसको जला दिया जाता है ताकि अच्छा पैदावार ये सब हो सके या किसी और रीज़न से। नतालिया बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं वही ऑक्सन मीडो की तुम बात करो, वो ऑक्सन मीडो तुम्हारा नहीं हमारा है। अब लुमोव रिफ्यूज़ करता है कि नहीं वो हमारा है, क्योंकि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने उस मीडो को तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को दिया था ताकि वहाँ पर जो भी पीजेंट्स होते हैं मतलब किसान ये सब हो गए वो सब काम कर सके। लेकिन वो 40 साल तक उस पर काम किया और फिर बाद में उस ज़मीन को वो लोग अपना मानने लग गए। नतालिया बोलते कि नहीं ये सब झूठ है, वो जो ऑक्सन मीडो जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं हमारा है। अब लुमो बोलता है कि मैं तुम्हें इसके डॉक्यूमेंट्स भी शो कर सकता हूँ। मतलब सीधे समझो कि ऑक्सन मीडो यानी ज़मीन को लेकर लड़ाई हो रही है। नतालिया कहती है कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस ऑक्सन मीडो से, क्योंकि वो मीडो कितना है 300 रूबल के करीब में उसका वर्थ होगा, बट फिर भी मैं इस अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये तो तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, वो हमारा है, ऐसे वो बोल रही होती है। लोमो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसकी आंट की ग्रैंड मदर ने नतालिया के जो फादर है उनके ग्रैंड फादर को वो ज़मीन दिया था ताकि वहाँ पे उनके जो किसान है वो काम कर सके। वो पैसे नहीं लिया करते थे, बट उसके बदले में वो बेक्ड ब्रिक्स यानी जो ईंटें होते थे वो बोलते थे बनाने के लिए ताकि वो ले सके। दोनों अब लड़ने लगे कि नहीं वो हमारा ज़मीन है, नहीं वो हमारा ज़मीन है, इस तरह करके। इसी पे लुमो बोलता है कि अरे चलो मैं एक ऑफ़र यहाँ पर देता हूँ तुम्हें कि अगर तुम्हें इतना ही वो ज़मीन पसंद है तो वो ज़मीन मैं तुमको दे दूंगा। इस पे नतालिया भी अब गुस्सा हो जाती है कि नहीं वो ज़मीन तो मेरा है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो वो ज़मीन मैं भले तुम्हें दे दूंगी। मतलब दोनों ही उस ज़मीन को अपना बता रहे होते हैं। नतालिया को अब थोड़ा गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम्हें तो हमने बहुत अच्छा फ्रेंडली नेबर समझा था, लेकिन तुम देखो अब कैसी हरकतें कर रहे हो। नतालिया को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो लोमोव जो है उनकी इज्जत नहीं कर रहा है, इसलिए अब नतालिया अपने लेवल को और नीचे गिराती है। मतलब कि वो भी अब गुस्से में बोलने लग जाती है कि देखो उसको गाली देते हुए, मतलब एक्यूजिंग यहाँ पे वर्ड होंगे बहुत सारे लेकिन मैंने लाए नहीं है इसमें, बट सिंपली समझो वो बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलती है और कहती है अपने थ्रेसिंग मशीन का बात लाती है कि देखो पिछले साल हमारे परिवार ने तुमको थ्रेसिंग मशीन दिया था, भले हम लोग का काम लेट हो रहा था लेकिन तुमको फिर भी हमने दे दिया। अब देखो थ्रेसिंग मशीन क्या होता है, तो गांव में या फिर कहीं जहाँ पे ज़्यादा खेती होता है उन इलाकों में आपने देखा होगा कि जो अनाज के दाने होते हैं जैसे कि चावल को ले लो उसके ऊपर छिलका लगा रहता है, तो थ्रेसिंग मशीन में उसको डाल करके अनाज के दाने को और छिलके को अलग किया जाता है। तो इसी पे ये बता रहे होते हैं कि हमने जो है तुम्हें थ्रेसिंग मशीन तक दे दिया था लेकिन अब देखो तुम कैसे मतलब बुरे तरीके से हमसे बात कर रहे हो। अब लोमो भी गुस्सा हो जाता है, वही बोलने लग जाता है कि नहीं तुम लोग लैंड ग्रैबर्स हो, मतलब वही जो लैंड पर कब्जा कर लेते हैं उसे छीन लेते हैं। अब दोनों ही रिपीट कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा होता है लोमोव कि नहीं ऑक्सन मीडोज हमारा है, नतालिया बोल रहे थे कि नहीं कि वो हमारा है, और एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। इस पर अब अपना मतलब अधिकार जमाने का या बोलो कि अपना ओनरशिप दिखाने के लिए यहाँ पे नतालिया बोलती है कि मैं जो है अभी आज ही के दिन में वहाँ पर ग्रास कटर भेजूंगी। ग्रास कटर्स को यहाँ पर मोवर्स कहा गया है, तो इसको ध्यान देना। लोमो बोलता है कि अगर तुम अपने ग्रास कटर यानी मोवर्स को भेजोगी तो मैं उसे हिट करूँगा यानी तोड़ दूंगा। इन लोग की लड़ाई के बीच में चुबुकोव आ जाता है। नतालिया अपने पापा से बोलती है यानी चुबुकोव से कि बताइए वो ऑक्सन मीडो किसका है। चुबुकोव बोलता है वो तो हमारा है, तो लोमो बोलता है नहीं नहीं वो मेरा है। अब लोमोव चिल्ला करके मतलब बोल रहा होता है, अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा होता है, तो चुबुकोव कहता है कि देखो इस तरह चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ प्रूफ नहीं होने वाला है और मैं तुम्हारे एज का दोगुना हूँ तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो। तब भी लोमोव जो है चिल्ला ही जा रहा होता है, वो गाली दे रहा होता है, बुरा भला कर रहा होता है, तो दोनों ही फिर एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं। लोमो बोलता है कि मैं इस बात को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। इसी बीच अब चुबुकोव क्या करता है कि लोमोव के ग्रैंडफादर को अब्यूज़ करता है, बोलता है कि वो दारू पीते थे बहुत। इसी पर लोमोव अब इसकी माँ को बोलता है चुबुकोव को कि तुम्हारी माँ तो हम्प बैक्ड थी, यानी वही जो पीठ आगे से उभरा हुआ रहता है जो आदमी झुक के चलता है। अब ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं और फिर उसी बीच लोमोव को ऐसा लगता है मानो उसका एक साइड खींचा चला जा रहा है और वो फिर बोलता है हेल्प और पानी मांगता है। लोमोव अभी कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन जिस तरीके से उसका कंडीशन हो गया था वो कुछ बोल नहीं पाता है। नतालिया और चुबुकोव दोनों ही मिल करके लोमोव को निकाल देते हैं घर से बाहर। अब ये दोनों ही और ज़्यादा गाली दे रहे होते हैं। नतालिया बोलती है कि लोमोव एक रास्कल है, चुबुकोव कहता है कि वो एक विलन है, एक स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो वही आप देखते होंगे गांव में जो पुतला
बना के रखा जाता है खेतों में, ताकि जो कौवे ये सब वहाँ दूर रहे खेत से। अब फिर चुबुकोव कहता है वो एक मॉन्स्टर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बुरा भला बोलने के बाद, और अब देखो कैसे वो तुम्हें हिम्मत से आया था प्रपोज करने के लिए। अब जैसे ही नतालिया बोलते कि क्या वो प्रपोज करने आया था मुझे, अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। चुबुकोव बोलता है कि हाँ हाँ वो यहाँ पे इसीलिए तो आया था कि तुमसे शादी कर सके, इसलिए तुमको प्रपोज करने आया था। इसको सुनने के बाद वो तो मानो जैसे कि हे माँ माता जी करके रोने लग जाती है कि, और कहती है अपने पापा को कि पापा उसे जल्दी उसे वापस लेकर आइए। अब वो मानो एक हिस्टेरिक्स का अर्थ हुआ जैसे पागलों की तरह हरकत करना, या फिर बोलो मिर्गी का दौरा पड़ने ऐसा हो गया था। और फिर बोलते कि जल्दी उसे बुला कर लेके आने के लिए। चुबुकोव लोमोव को बुला तो देता है, लेकिन कहता है नताल्या को कि देखो मैं उससे बात नहीं करने वाला हूँ, तुम ही उससे बात करना। क्योंकि एक तो इसने इतना बुरा भला बोल करके उसको घर से बाहर निकाला था, तो अभी सोच होता है कि भला कैसे उससे बात करेगी। अब ये लेमेंट यानी शोक जता रहा होता है, ये कहता है कि यार एक ग्रोन अप डॉटर यानी एक जवान हो गई जो बेटी है, उसका पिता होना बड़ा बोझ वाला काम है। ये कहता है कि मैं अपना जवान काट लेता कि मैंने जिस वक्त उसे कर्ज किया, मतलब बुरा भला बोला, उसको श्रापा। और अब वो वापस बुला रहे थे लोमोव को, ताकि उसका जो मैरिज प्रपोजल के लिए वो पहले आया था वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। नताल्या अपने पिता को ब्लेम करती है कि ये सब आपके वजह से हुआ है, आपको गाली नहीं देना चाहिए था। लोमोव एंटर करता है, अब भी जो है वो पैल्पिटेट कर रहा होता है, यानी उसकी धड़कनें तेज हो जाना, बॉडी का कांपना, ये सब। नताल्या उससे माफ़ी मांगती है, फिर बोलती है कि हाँ हाँ वो मीडोज जो है वो तुम्हारे ही हैं। लोमोव कहता है कि देखो वो भले ज़मीन मेरे लिए बहुत कम महत्वपूर्ण हो, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों पे बात कर रहा था और मैं फेयर होना चाह रहा था, मतलब सही जगह पर अपनी बात कर रहा था। नताल्या बोलती है अच्छा इस टॉपिक को हटाओ, दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब मतलब यही मैरिज को लेकर के। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा बताओ तुम अपना ये जो शूटिंग है, मतलब वो जो ज़्यादातर हंट करने का आप कहते हो, तो वो तुमने अभी भी जारी रखा है? तो बोलता है कि हाँ मैंने जारी रखा है। इस तरह बात अब घूम कर आया था इन लोग के डॉग्स पर। लोमोव कहता है कि देखो मेरा जो डॉग है उसका नाम है गेस, और मैंने उसको 125 रूबल में लिया है। इसी पर वो कहती है कि अरे मेरे डॉग का नाम है स्क्वीज़र, लेकिन उसे मेरे पिता ने सिर्फ 85 रूबल्स में लिया है, लेकिन वो एक अच्छा डॉग है, वो बेटर डॉग है। लोमोव बोलता है नहीं नहीं वो भले अच्छा, लेकिन वो मेरे इस गेस से अच्छा नहीं है। फिर लोमोव कहता है कि तुम्हारा जो डॉग है ना स्क्वीज़र, वो बहुत छोटा है और हाँ हंटिंग में बहुत बुरा है। नताल्या इस बात पे एग्री नहीं करती है, बोलते नहीं नहीं वो ओवर शॉट यानी छोटा बहुत नहीं है। इस पर अब फिर वापस लोमोव कहता है कि देखो जो स्क्वीज़र है ना उसके नीचे के जबड़े ऊपर वाले जबड़ों से छोटा है। इस पर वो कहती है कि अच्छा तुमने उसको कभी नापा है? अब यहाँ पर फिर देखो लड़ाई इन दोनों की शुरू हो जाती है अपने डॉग को लेकर के। इसी पर फिर लोमोव कहता है कि तुम्हारा स्क्वीज़र अच्छा है, लेकिन सिर्फ मतलब पीछे घूमने के, ऐसा फॉलो करने के लायक है, वो किसी चीज़ को ग्रैब नहीं कर सकता, यानी हंट करने लायक नहीं है वो। नताल्या डिफेंड करके बोलते हैं कि नहीं स्क्वीज़र बहुत अच्छा है, वो एक फाइनेस्ट पेडिग्री का है, यानी फाइनेस्ट क्वालिटी का है। अब दोनों जब जो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लोमोव कहता है कि नहीं उसका डॉग अच्छा है, तो ये बोलते हैं नहीं मेरा डॉग अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डॉग को लेकर के लड़ाई हो रहा है। लोमोव का हार्ट वापस से पैल्पिटेट और ज़्यादा करने लग जाता है, और उसको लगता है जैसे मानो उसके जो दिल है वो टुकड़े टुकड़े हो गए हों। नताल्या अब उसको टॉन्ट यानी ताना मारते हुए कहती है कि देखो आर्ग्यू वही करते हैं जो सबसे कम जानते हैं। इस पर लोमोव नताल्या को बोलता है कि देखो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम शांत रहो। लेकिन नताल्या आर्ग्यू फिर भी करते रहती है और बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसका डॉग स्क्वीज़र लोमोव के डॉग गैस से ज़्यादा बढ़िया है। हाँ वापस ये कहता है लोमोव कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा डॉग सबसे घटिया है। उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहा होता है, दोनों फिर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। वापस से लोमोव कहता है कि देखो शांत रहो, मेरा हार्ट पैल्पिटेट कर रहा है, यानी तेज़ी में धड़क रहा है, अनईजी फील कर रहा है वो। लेकिन नताल्या उस मतलब बात नहीं मानती और इसी तरह बोलती रह जाती है। नताल्या के पिता चुबुकोव वापस अंदर एंटर करते हैं, वापस फिर बात होती है। चुबुकोव कहता है लोमोव को कि देखो तुम्हारा गेस ओल्ड और शॉर्ट है, बूढ़ा है और छोटा है। पहले तो बोलता है कि अच्छा है, लेकिन वो ओल्ड और शॉर्ट है। लोमोव अपने फैक्ट्स को बताना शुरू करता है कि देखो जब काउंट, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का डॉग है, उसके साथ रेस हो रहा था, जब वो एक फॉक्स का पीछा कर रहा था, तो मेरा जो डॉग है उसके डॉग के बराबर में दौड़ रहा था, लेकिन वही तुम्हारा डॉग जो है पीछे रह गया था और सीप्स के पीछे दौड़ रहा था, यानी उनको परेशान कर रहा था। लोमोव वापस से बोल रहा होता है कि उसका हार्ट है वो अनईजी फील कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन नताल्या बोलती है कि देखो कैसा हंटर है ये, इसको तो मतलब किचन में जाना चाहिए ना कि फॉक्सो के पीछे, क्योंकि उसके कंडीशन को देख के बोलती है कि जिस तरह से वो बोलता है कि उसका हार्ट अनईजी फील कर रहा है, उसको पैल्पिटेट कर रहा है। चुबुकोव अब नताल्या के साइड में वापस से आ जाता है। चुबुकोव भी कहता है कि हाँ इसे घर ही में बैठना चाहिए। अब लोमोव बात को चेंज करना चाह रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है, अनईजी फील कर रहा होता है। लोमोव जैसे अपने दिल को पकड़ के बोल रहा होता है, सेम उसको चिढ़ाने के लिए नताल्या भी कहती है। आगे जब सब कोई शांत नहीं होता है, तब लोमोव और चुबुकोव वापस से लड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इंट्रूगर हो, तुम पब हो, तुम रैट हो, मतलब इस तरीके से एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं।
चुबुकोव फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक पैट्रिज यानी तितर की तरह गोली मार दूंगा। लोमोव चुबुकोव को कहता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारा करती थी। उसी पे चुबुकोव बोलता है कि हाँ तुम तो अपने जो नौकरानी हो हाउसकीपर उसके पीछे थे। इस पे ये बोलते ही लोमोव जो है वो अपना बोलता है कि उसका सोल्जर जो है वो मानो निकल गया, टूट के हट गया और वो इसी तरह गिर जाता है जो आर्म चेयर उस पर। चुबुकोव ये देख कर खुद भी सिक फील करने लग गया। उसको भी लगा था ऐसे मानो सांसें नहीं आ रही हो। वो बोलता है कि अच्छा आखिर हुआ क्या है। नताला कहती है कि लोमोव मर गया है, वो सांसें नहीं ले रहा है। इस पे चुबुकोव बोलता है यार कोई पानी लाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब ये चुबुकोव अपने आप को जो है कोसता है, बोलता है कि कोई मुझे चाकू ला करके दो या पिस्तौल दो, मैं सबसे अनहैप्पी इंसान हूँ। और इस तरीके से मतलब अपने आप को बोलता है कि वो अपने आप को भी मार डाले, ऐसा वो बोल रहा होता है। लेकिन अचानक से वो देखता है कि लोमोव जो है वो हिलने लग जाता है, तो उसको एकदम से बोलता है कि लो पानी पियो, उसको पानी ला के देता है। लोमोव उठता है, उठने के बाद उसको समझ नहीं आता है कि कहाँ पर है। वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों और कहाँ पर हूँ। बोलता है मुझे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। अब चुबुकोव इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है। चुबुकोव कहता है कि एक दूसरे को किस करने के लिए किस कर लेते हैं। फिर लोमोव बोलता है कि भला ये क्यों था। फिर बोलता है अच्छा अच्छा मुझे याद आया, मैं शादी के लिए यहाँ पर आया था। अब वापस से वो नताला के हैंड को किस करता है। अब यहाँ पे नताला बोलते हैं कि अब तो तुमने मान लिया ना कि तुम्हारा डॉग मेरे डॉग से खराब है। तो लोमोव बोलता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोमोव कहता है कि नहीं मेरा डॉग तुम्हारा डॉग से अच्छा है। नताला बोलती है कि नहीं मेरा अच्छा है। इसी बीच चुबुकोव बोलता है कि सैम्पेन सैम्पेन, मतलब वो चाह रहा होता है कि भाई इसको जितना झंझट सह लिया इसने आज, उस झंझट से मुक्त हो जाए और जल्दी इनको विदा करे। और बोल रहा होता है कि देखो ये एक अच्छी परिवार की शुरुआत। इस चैप्टर को देखने के बाद समझ गए कि ये पूरा कॉमेडी वाला चैप्टर था, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट चैप्टर बहुत लेंथी था, वो अलग बात है। तो ये एक स्टेज प्ले की तरह था, कॉमेडी वाला। तो इसमें सिर्फ इतना ही। आशा करो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।